सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ महाकवि कालिदास के ऊपर निबंध। जैसा कि आपको इसमें स्क्रीन में दिख रहा होगा महाकवि कालिदास, और ये महाकवि कालिदास के बारे में। महाकवि कालिदास जो है हमारे, वो कैसे कौन से उन्होंने रचनाएं की, कितने महाकाव्य लिखे, कितने कौन से ग्रंथ लिखे, ये आज हम इस निबंध में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। महाकवि कालिदासः मम प्रियः कविः अस्ति, अर्थात महाकवि कालिदास जो हैं वो मेरे प्रिय कवि हैं। ठीक है। सः संस्कृत भाषायाः श्रेष्ठतम कविः अस्ति। सः अर्थात वह संस्कृत भाषा के श्रेष्ठतम यानी बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही विद्वान कवि हैं। यादृशः रस प्रवाह कालिदासस्य काव्येषु विद्यते तादृशः अन्यत्र न अस्ति। अर्थात जैसा जिस प्रकार से महाकवि कालिदास का जो रसों में प्रवाह है, जिस प्रकार से उन्होंने काव्यों की रचना की है, उनके मुकाबले में उनके समान और भी कोई कवि नहीं है। अन्यत्र न अस्ति अर्थात उनके समान, उनके जैसा महाकवि कालिदास के समान कोई भी नहीं है। सह कविकुल शिरोमणि ही अस्ति, अर्थात वह कवियों के कुल के शिरोमणि हैं। अर्थात जैसे कहा जाता है ना, जैसे पक्षियों का राजा कौन है, तो क्या कहा जाता है कि मोर। तो मोर कितना सुंदर होता है, जब मोर अपने पंख फैला करके एकदम नृत्य करता है तो कितना सुंदर लगा करता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारे जो जितने भी महाकवि हुए हैं, उन सभी कवियों में कवियों के कुलों के अनुसार कवि कुल के शिरोमणि थे। शिरोमणि है कौन? महाकवि कालिदास। कौन है शिरोमणि? महाकवि कालिदास। कालिदासेन त्रीणि नाटकानि द्वय महाकाव्ये द्वय गीतिकाव्ये रचितानि। अब देखिए, अब इसको देखते हैं हम। त्रीणि नाटकानि अर्थात 3 नाटक लिखे। त्रीणि नाटकानि तो कौन कौन से, ये देखिए। त्रीणि नाटकानि मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम च। अर्थात महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम एक नाटक है वह लिखा। इसमें मालविका की और अग्निमित्र की इसमें कहानी बताई गई है। फिर विक्रम और वशीयम, इसमें विक्रमादित्य और क्षम्यताम विक्रम और उर्वशी की इसमें कहानी बताई गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत की और शकुंतला की कहानी बताई गई है। और चूंकि ये कहानी जो है, ये नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध नाटक है। कैसा है? विश्व प्रसिद्ध नाटक है। और पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसको अपनी अपनी भाषा में अनुवाद किया है इसका, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर इसको नाटक को माना जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम को। ठीक है। तो त्रीणि नाटकानि कौन कौन से हो गए हमारे? मालविकाग्निमित्रम, विक्रम और वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये हमारे त्रीणि नाटकानि हो गए, यानी 3 नाटक लिखे। किसने? महाकवि कालिदास ने। फिर देखते हैं द्वय महाकाव्ये रघुवंशम कुमार संभवम च। रघुवंशम में राजा रघु के कुल का वर्णन है, उसमें 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। रघुवंशम जो है महाकवि कालिदास की रचना है, इसमें 19 सर्ग हैं। और इसके जो प्रथम राजा जो हैं वह है राजा रघु, और राजा दिलीप। फिर उसके बाद में राजा दिलीप से पूरी वंश परंपरा इसमें प्रारंभ हुई है, और अंतिम जो राजा हैं वह है अग्निवर्ण। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा कुमार संभव। ये महाकाव्य के बारे में बता रही हूँ मैं आपको, कुमार संभवम। तो कुमार संभव में कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा है। इसमें माँ पार्वती, भगवान शिव जी एक प्रथम पुत्र जो हैं कार्तिकेय जी, उनके जन्म की इसमें कथा है, इसलिए इसका नाम है ग्रंथ का कुमार संभवम। ठीक है। इसमें 17 सर्ग हैं कुल। और फिर उसके बाद लिखा है महाकवि कालिदास ने द्वय गीति काव्य। गीति काव्य कौन से हैं? मेघदूतम, ऋतु संहारम च। मेघदूत और ऋतु संहार। ठीक है। ये देखिए, मेघदूतम और ऋतु संहार च रचितानि। अर्थात मेघदूतम में क्या है? मेघदूतम में महाकवि कालिदास ने एक ऐसी कहानी, उसमें गीति काव्य है, चूँकि गागा के पढ़ा जाता है, मंदक्रांता छंद में है, 2 खंडों में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में। इसकी कहानी ये है कि इसमें महाकवि कालिदास ने एक यक्ष और यक्षिणी होते हैं, तो मेघ को अपना दूत बना करके यक्ष जो है वह यक्षिणी के पास भेजते हैं, अर्थात अपनी पत्नी के पास भेजते हैं। विरह के कारण दोनों विलग हो जाते हैं,
इसलिए तो अब वो संदेश कैसे पहुंचाया जाए, उस समय में कवि की कल्पना देखिए, उपमा देखिए कितनी सुंदर दी है महाकवि कालिदास ने कि जैसे इंसान होता है तो वो इंसान के माध्यम से संदेश भेजना चाहता है ना, लेकिन महाकवि कालिदास की उपमा देखिए कि उन्होंने मेघ को यानी बादल को दूत बना करके भेज दिया। तो ये एक अलग ही अद्वितीय कला है, प्रतिभा है, ये हर किसी में नहीं होती है, पर महाकवि कालिदास में यह प्रतिभा थी, तो उन्होंने मेघदूतम नाम से गीति काव्य ही लिख डाला। ठीक है, फिर अब ये आता है ऋतु संहार। ऋतु संहार में क्या है, ऋतु संहार में ऋतुओं का वर्णन है, तो इसलिए ये ऋतु संहार हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। कालिदासस्य, ये देखिए, कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारण तस्य प्रसाद गुणयुक्ता ललिता शैली अस्ति। कालिदास की जो लोकप्रिय जो शैली थी उसका कारण क्या था, प्रसाद गुण था और ललिता शैली से युक्त उनकी वाणी या लेखनी हुआ करती थी। फिर उसके बाद कालिदासस्य प्रकृति चित्रण अतीव रम्यम अस्ति, चरित्र चित्रण कालिदासः अतीव पटुः अस्ति। अर्थात कालिदास जी जो थे वो प्रकृति का चित्रण जो किया करते थे बहुत ही उसमें निपुण थे, बहुत ही अद्वितीय, बहुत ही अलौकिक प्रकृति का वर्णन किया करते थे। मेघदूत में, मेघदूत जैसा प्रकृति का वर्णन शायद ही उन्होंने अपने किसी भी ग्रंथ में किया हो। एक एक नदी, एक एक पर्वत के बारे में बताया है। एक एक, सबसे पहले जो मेघ होता है वो कहाँ जाता है, वेत्रवती नदी के पास, फिर उसके बाद उज्जैनी जाता है। उज्जैनी में बताते हैं कि भाई भगवान बाबा महाकाल की आरती होगी तो वहाँ पर ऐसी गर्जना करना, ऐसे गर्जना कि ऐसा लगे कि जैसे डमरू बज रहा है, डमरू का नाद हो रहा है। इस तरीके से प्रकृति चित्रण का बहुत ही अलौकिक उन्होंने महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है। और चरित्र चित्रण कालिदास अतीव पटुः अस्ति, और उसके बाद क्या है, कालिदास जी का जो चरित्र चित्रण है स्वयं का, उसमें वह बहुत ही निपुण है। इसके बाद अब देखते हैं, कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभाकविः आसीत्। कालिदास जी जो थे वो किसके समय में थे, उज्जैन के जो राजा थे महाराज विक्रमादित्य, ना विक्रम संवत जिनके नाम से चलता है, जिनके नाम से विक्रम संवत, और तो उन्हीं के कार्यकाल में, विक्रमादित्य के कार्यकाल में ही उन्हीं के सभा कवि थे। किसके, महाराज विक्रमादित्य के। कैसे कवि थे, बहुत ही निपुण, जिन्होंने अपने 3 ग्रंथों की रचना की। क्या की, 3 ग्रंथों की अपनी, ये 3 नाटक लिखे, 2 महाकाव्य लिखे और 2 गीति काव्य लिखे, अर्थात 7 जो है ग्रंथों की उन्होंने रचना की। किसने की, महाकवि कालिदास ने। और उसके बाद क्या है, अनुमीयते यत्तस्य जन्मभूमि ही उज्जैनी आसीत, अर्थात बहुत से विद्वान जो हैं वह ऐसा मानते हैं कि महाकवि कालिदास की जो है जो जन्मभूमि है वह उज्जैनी ही है। क्यों, क्योंकि उन्होंने उज्जैनी का इतना सुंदर, इतना अलौकिक वर्णन किया है, एक एक चीज़ का, एक एक प्राकृतिक तत्वों का इतना सुंदर से वर्णन किया है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे जन्मभूमि ही उनकी उज्जैनी रही होगी। मेघदूते उज्जैन्याः भव्या वर्णम विद्यते। ये देखिए मैं आपको बता रही थी ना, तो आ गई वो लाइन। मेघदूते उज्जैन, अर्थात मेघदूत में उन्होंने उज्जैनी का बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य, बहुत ही अलौकिक वर्णन किया है। ठीक है, किसने, महाकवि कालिदास ने। किसकी रचना है मेघदूत, महाकवि कालिदास की। फिर कालिदासस्य उपमा प्रयोगः अपूर्वः अथ साधुच्यते उपमा कालिदासस्य, अर्थात कालिदास जी की जो उपमा प्रयोग में आती है उसके अलावा कोई भी, सभी विद्वानों का यही कहना है कि उसके अलावा कोई भी ऐसी उपमा नहीं दे सकता, अर्थात उपमा कालिदासस्य, अर्थात यह कह दिया गया कि उपमा देने में यदि कोई निपुण है, यदि कोई सक्षम है, यदि कोई समर्थ है तो वह सिर्फ और सिर्फ महाकवि कालिदास हैं। कैसे, उपमा कालिदासस्य, अर्थात किसने कहा, साधु उच्यते, अर्थात जो विद्वान जन है, जो सज्जन लोग हैं उन्होंने कहा, उच्यते अर्थात कहा, साधु उच्यते अर्थात उन्होंने कहा उपमा कालिदासस्य। वैसे तो इसकी पूरी एक बड़ी सी लाइन है, उपमा, एक मिनट, उपमा कालिदासस्य माघे सन्ति त्रयो गुणाः दण्डिनः पदलालित्यः, क्षम्यताम् अभी बताती हूँ। उपमा कालिदासस्य दण्डिनः पदलालित्य माघे सन्ति त्रयो गुणाः,
इसमें एक लाइन बीच में कुछ स्किप हो रही है, पर अगले वीडियो में अगर होगा तो मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी, बताऊँगी आपको। पर कालिदास जी की जो उपमा है वह उन्होंने यही बताई। कैसे कि बोले उपमा तो कालिदास जी के मुकाबले में उनके बराबरी में कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो जहाँ तक समझती हूँ आपको ये समझ आया होगा। और वीडियो को जितना हो सके देखिए, संस्कृत अनुरागियों तक जितना हो सके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। संस्कृत अनुरागी जितने भी हैं जो सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उन तक बैठे बैठे इस कोरोना काल में कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि एक फ़ोन से लिंक तो शेयर कर ही सकते हैं ना। तो बस आज इतना ही, फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। नमो नमः।